बिहार में मौसम ने करवट ली है, जिसको लेकर के बिहार के 15 जिलों को हाई अलर्ट करार जारी दिया गया है। मैं इस वक्त हूँ बिहार के बेगूसराय जिले के चिरिया बरियारपुर विधानसभा में, और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ जो सड़क है काफ़ी गांव को वो जोड़ता है, और किस तरीके से ये पूरे सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोग किस तरीके से साइकिल और पैदल आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चिरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे पूर्व मंजू वर्मा, जो जदयू की मंत्री भी थी, लेकिन उनके बाद ये सीट बिल्कुल खाली हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ का कार्य, विकास का कार्य जो भी होने वाला था या जो भी हो रहा था वो बिल्कुल रुक गया। और यहाँ के लोग बहुत ही कष्ट में हैं, खास करके जल जमाव का स्थिति जो आप देख चुके हैं। इसको लेकर के मैं यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय नेता हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि जब मंजू वर्मा विधायक थी, मंत्री थी, उस समय क्या विकास हुआ, और वो जब उनको हटा दिया गया तो फिर यहाँ का जो विकास कार्य था वो रुक गया, क्यों गया? देखिए, लगातार मान लीजिए 2005 से 2010 से 15 ये जदयू का सीट से श्रीमती मंजू वर्मा चुनाव लड़ी, और उस समय भी इस क्षेत्र का जनता का मांग था कि इस क्षेत्र जो का ये रोड जो जोड़ता है चिरिया बरियारपुर से लेके ये औरे सकरबासा गरसार कुम्ही होते हुए ये बाजितपुर पुल पथार सीमा को रोड को जोड़ती है, इस रोड पर ध्यान दिया जाए। लेकिन उस समय भी इस रोड पर नहीं ध्यान दिया गया, और पुनः फिर 2015 से 20 के शासन में हम लोग के साथ यहाँ गठबंधन सीट हुआ, और बाबू लालू यादव के साथ में और नीतीश जी का साथ में सरकार बनी। और 19 महीना के बाद नीतीश कुमार जी को लगा कि अभी अगर हम राजद के साथ रहेंगे तो जितना भी मेरा भ्रष्टाखोरी है वो उन पर एनडीए सरकार दबाव देंगे और फिर वो जेल जाएंगे, इसलिए फिर वो गठबंधन तोड़ लिया। और गठबंधन तोड़ने के बाद ये बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में हुआ। उस समय हमारे ये चिरिया बरियारपुर विधानसभा के विधायक समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थे, तो उस समय वो बालिका गृह में वो दुष्कर्म जो हुआ, सामूहिक दुष्कर्म, तो उसका ये सरकार को तरह जाना चाहिए। जिस तरह आप जान रहे हैं कि अभी बाबू लालू प्रसाद अगर जेल में हैं, तो उस समय उन पर कोई भ्रष्टाचार जो ये उनका IAS IPS द्वारा उनका खजाना से पैसा निकाला गया, जिसके कारण आज उस केस में सलाखे में बंद में उस समय बिहार के मुखिया बाबू लालू प्रसाद थे, अभी जेल के सलाखे में। चुनाव के वक्त इस सड़क को बनाने का किसी नेता ने दावा किया था? इस ये तो रोड और विकास तो मुद्दा होता ही है सर। उस समय कहने की क्या बात है, जिस क्षेत्र में माने जो लोग उम्मीदवार होंगे या जिनका शासनकाल रहता है उनका रहता है कि मैं आऊंगा तो रोड बनाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा, नाला बनाऊंगा, मैं शिक्षा बेहतर करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। ये सब तो उस समय कहने की बात क्या है, उस समय तो कहते ही हैं लोग जो आते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय निवासी थे, स्थानीय नेता भी थे, और ये बिल्कुल बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है ये चिरिया बरियारपुर। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं जो जल जमाव से भरा पड़ा है, ऐसी काफ़ी सारे सड़कें हैं यहाँ पर जहाँ सड़क नहीं बनी है, और लोगों को यातायात में भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। बारिश में जल जमाव जब बढ़ जाता है तो लोगों को घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। अब जो आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार या जो विपक्ष होंगे इस विधानसभा क्षेत्र से कौन से और यहाँ के लोग जो होंगे अपनी किस नेता को चुनेंगे। बिहार अपडेट न्यूज़ के लिए राजीव झा।